साथियों, स्वागत है आपका अपने निस्वार्थ शिक्षा एकेडमी पर। साथियों, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, हमारे कुछ साथी बिहार सक्षमता परीक्षा की भी तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है। तो इसी से रिलेटेड आज करंट अफेयर्स की ये 6वीं क्लास लेकर आया हूँ, जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम या टीचिंग अन्य टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित है। तो चलिए साथियों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। अर्थात वर्ल्ड वर्ल्ड प्रेस वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे आपको बता दें, 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 159वां है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 159वां। साथियों, पिछले वर्ष की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 61वां था, दो जो 3 नंबर घटकर अब 161 2 नंबर घटकर 159वां हो गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 159वां। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी हैं। साथियों, आपको बता दें कि भारतीय नौसेना युद्धपोत की जो कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं, वो हैं प्रेरणा देव अस्थली। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री प्रेरणा देव अस्थली जी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवैक्स 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया। साथियों, आपको बता दें कि संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 का आयोजन भारत और वियतनाम के मध्य किया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वियतनाम। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन अर्थात COP29 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो वर्ष 2024 में संयुक्त जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP29 का आयोजन जो किया जाएगा, वो जो है अजरबैजान देश में किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजरबैजान। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 साथियों 18 जीआई टैग 18 जीआई टैग 18 जीआई टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। साथियों, आपको प्रश्न फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ कह रहा है कि दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक ही दिन में सबसे ज़्यादा 18 जीआई टैग पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य, जो दिसंबर 2023 में 18 जीआई टैग 18 जीआई टैग पाने वाला पहला राज्य बन गया है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। साथियों, आपको बता दें कि जो फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिलाएं जो शामिल थी, वो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 महिलाएं। साथियों, 4 महिलाओं को फोर्ब्स की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया गया था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया। साथियों, यहाँ पे बताना है कि वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो जो वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया, वो टेलर स्विफ्ट थे। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, टेलर स्विफ्ट।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य पारंपरिक गरबा गरबा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? साथियों, आप लोगों को पता होगा, आप लोग तो टीचर हैं, आप लोग को पता होगा कि गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको बता दें कि जो गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत में सूची किया गया है वो है गुजरात राज्य का, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गांव के सांस्कृतिक मानचित्रण और दस्तावेजीकरण के लिए किस मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरा धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया? साथियों, यहाँ पे बताना है कि मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी कृषि ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। साथियों, यहाँ पे जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम शुरू किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जेमिनी को लॉन्च किया है? तो यहाँ पे जेमिनी को जो लॉन्च किया है वो है गूगल, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गूगल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साथियों, यहाँ पे बताना है कि जो टाइम पत्रिका प्रत्येक वर्ष एथलीट ऑफ द ईयर का नाम घोषित करती है, उसमें 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लियोन मेसी को जो है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए घोषित किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर रोवर, साथियों मंगल ग्रह पर ओवर नहीं, साथियों मंगल ग्रह पे जो है रोवर है। साथियों, मंगल ग्रह पे जो रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला हाल ही में कौन बन गई हैं? तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो मंगल ग्रह पर रोवर का संचालन करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई वो है अक्षता कृष्णमूर्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया है? साथियों, वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा घोषित किया गया नामित किया गया है वो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, रिज को जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है घोषित किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों हाल ही में 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया? साथियों, आपको बता दें 91वें इंटरपोल महासभा का आयोजन जो है ये जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में किया गया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों यहाँ पे बताना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? यहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री की बात करें तो सम्राट चौधरी, ऑप्शन ए सम्राट चौधरी, ऑप्शन बी विजय कुमार सिन्हा। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। साथियों, प्रत्येक वर्ष विश्व अस्थमा दिवस जो है ये 7 मई को मनाया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये रहे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो साथियों, आशा है कि ये करंट अफेयर्स के कुछ क्विज आपको अच्छे लगे हों। यदि क्विज अच्छी लगी हों तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा। जो भी साथी आपकी तैयारी में लगे हों उनको ये जो है क्लास शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। जय हिंद।